जीनियल स्मार्ट न्यूज चैनल के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं पर्यावरण प्रेमी दीपिका डॉक्टर परवीन गुप्ता जी, जो कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं। समाज सेविका ललितेश राम अवतार गुप्ता जी, जो समाज सेवी भी हैं। समाज सेविका रश्मि पंकज गुप्ता जी, जो समाज सेविका हैं। और साथ में है नीलम राकेश जी, जो कि समाज सेवी हैं। और आप सभी सर्वधर्म समिति की सदस्य भी हैं। मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि दीपिका डॉक्टर परवीन गुप्ता जी का हम इस कार्यक्रम में सम्मान करेंगे, और मैं ललितेश राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें सम्मान पत्र देके सम्मानित करें। अब मैं समाज सेविका जो है ललितेश राम अवतार गुप्ता जी को सम्मानित करना चाहेंगे। दीपिका डॉक्टर परवीन गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें आज के कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियो में जो समाज सेवी हैं, हम उनसे कुछ बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं दीपिका डॉक्टर परवीन गुप्ता जी। उनसे हम सवाल करेंगे कि आपको समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा किस तरह से मिली थी? समाज सेवी का जो भाव होता है वो सर्वप्रथम माता पिता से मिलता है। तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती है और फिर पिता होते हैं। तो ये समाज सेवा का जो मेरा भाव है वो मेरे को बचपन से मेरे माता पिता से मिला है। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे बड़े पिता जी, जो मेरे ताऊ जी थे, तो वो समाज सेवा का भाव सदैव उनके दिल में रहता था। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि आज मैं समाज सेवा में पर्यावरण विषय पर व्यापक कार्य कर रही हूँ। और मेरे साथ में यहाँ उपस्थित जो मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें हैं, ये सर्वधर्म समिति के अंतर्गत मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करती हैं। आप इस समय विशेष तौर पर किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। जैसा कि चाहर साहब मैंने बताया था कि मेरा जो विषय है समाज सेवा में पर्यावरण विषय है। और सन 2007 से इस विषय पर मैं कार्य कर रही हूँ। पर्यावरण का अपने आप मतलब ही निकलता है पर धन आवरण, यानी कि जो चारों ओर ढका हुआ है। हम जहाँ स्थान पर खड़े हुए हैं, हमारे खड़े होने के स्थान से नीचे ऊपर दाएं बाएं जो चारों तरफ है, जो हमको आच्छादित करा हुआ है, जो हमारे चारों तरफ है, वो है हमारा पर्यावरण, परधन आवरण। हमको जो चारों तरफ से जिसने हमको घेर रखा है। वैसे तो पर्यावरण विषय अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। केवल पौधे लगाने से या पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता। इसके साथ में हमको पॉलीथीन विषय पे भी काम करना पड़ रहा है। और कपड़े के थैले भी हम लोग पॉलीथीन हटाने के साथ साथ कपड़े के थैलों पर भी हम विचार करके उनको पर भी कार्य करते हैं। प्लास्टिक पर भी कार्य करते हैं, ध्वनि प्रदूषण पर भी कार्य करते हैं, विद्युत मोक्षधाम पर भी कार्य करते हैं। और इस पर्यावरण विषय से हमने अपनी गौ माता का भी जोड़ रखा है, क्योंकि लकड़ियों का दूसरा विकल्प जो होता है वो पंचगव्य से तैयार की गई चीजें जो होती हैं, उनसे भी हम पर्यावरण को बचाते हैं। तो इसलिए ये पर्यावरण विषय बहुत व्यापक विषय है। और इसके जो हमने समिति जो पहले हमने बनाई थी मातृवैश्य समिति, लेकिन अब हम इसमें सर्वधर्म समिति के अंतर्गत अपनी मातृशक्ति और बंधुओं को लेकर कार्य कर रहे हैं। पूरे आगरा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं हम पर्यावरण विषय पर। आपको समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा किस तरह से मिली? थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज से भी प्रेरित होने की प्रेरणा मुझे कुछ तो अपने परिवार से मिली, लेकिन जब परिवार से थोड़े फ्री हुए, जो मुझे दीपिका डॉक्टर परवीन गुप्ता का साथ मिला, उनसे प्रेरित होकर मैं पर्यावरण क्षेत्र में आई। और आज मैं पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय पर्यावरण संयोजिका हूँ और पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हूँ। मेरा सबके लिए यही संदेश है, सिर्फ पौधे लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
आजकल मोदी जी ने भी ये नारा लगा रखा है, पूरे भारतवर्ष में ये नारा चल रहा है कि पर्यावरण को बचाओ। लोग अब फोटोग्राफी के लिए पौधे लगा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो मर रहे हैं या जी रहे हैं। तो मेरा सबके लिए एक ही संदेश है, 5 पौधे लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण जरूर करें, उनको जीवित रखें। पौधे सूख जाते हैं, उनको बचाएं, बड़े पौधे लगाएं, ऑक्सीजन जो देते हैं उन पौधों को हम लगाएं। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है कि पौधे को लगाने से ज़्यादा संरक्षण पर ध्यान रखें, और अकेले पौधे लगाने से ही पर्यावरण नहीं बचेगा। हमारा ध्यान हर तरफ से, चारों दिशाओं से पर्यावरण को बचाना है। जल संरक्षण करना, वायु संरक्षण करना, प्रकृति को हमें जिस जिस तरह से बचाना है, पॉलीथीन रहित बनाना, उस हर क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दीपिका दीदी का साथ हमें मिला हुआ है, उनके साथ हम सब मिलकर, सब बहनें पूरे भारतवर्ष में ये कार्य कर रहे हैं। आओ हम ये कसम खाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं। आओ हम ये कसम खाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं। संदेश ये हम सब तक पहुंचाएं, संदेश ये हम सब तक पहुंचाएं। आओ हम पर्यावरण बचाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पानी की हर एक बूंद बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पानी की हर एक बूंद बचाएं। आओ हम पर्यावरण बचाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं। अब हम रश्मि पंकज गुप्ता जी से पूछना चाहेंगे, आपको समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा किस तरह से मिली? थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमको इसके लिए 2 शब्द बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं दीदी को, जो 2007 से इस संस्था के लिए काम कर रही हैं और अपना तन मन धन सब कुछ लगा के दीदी हमेशा पर्यावरण बचाओ को लेके चलती हैं। मैं इस समिति से 2017 में जुड़ी। जब से मैंने जाना कि नहीं, आज उस दिन से मैंने कसम खाई। पहले भी मैं कपड़े के थैले लेके चलती थी, लेकिन जिस दिन से मैं दीदी के साथ जुड़ी, उस दिन से एक प्रण लिया कि नहीं, जहाँ तक हो सके मैं अपना थैला साथ लेके जाऊं। और बिल्कुल धरती माँ को बचाने की कसम खाते हुए ये सोचा कि कभी जब हम थैला ही नहीं, अपना थैला लेके चलेंगे, तो हम उस सब्जी वाले से या किसी भी से हम प्लास्टिक नहीं मांगेंगे। तो आज भी मुझे जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो लोग जानते ही अपना थैला लेके आई होंगी। इसलिए मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक अकेले का कार्य नहीं है जो कि इस देश की या पूरी सृष्टि की सुरक्षा या संरक्षण कर सके। हम सबको मिलना है और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने साथ कपड़े का थैला लेके चलना है। और जिससे दूसरी बात यह है, जो आज हम गर्मी से परेशान हो रहे हैं, अपनी धरती की सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारी जमीन को बंजर बना चुकी है वो सारी पॉलीथीन। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जहाँ भी जाए अपने कपड़े का थैला साथ लेके जाए। और जो पहले ज़माने में माँ, चाची, ताई जो हमारे घर में अपने समय को निकाल के थैला बनाने का कार्य करती थी, आज हम भी चाहते हैं कि आप अपने फटे पुराने कपड़ों को उस थैला बनाने के योग्य लेके अपने से छोटे लोगों को बांटे कि नहीं, तुम नहीं बना सकते तो हम तुम्हें बना के देंगे। इसी के साथ कार्य करें और अपना थैला अवश्य साथ लेके जाए। पॉलीथीन को करे बाय बाय और कपड़े को थैले को करें स्वीकार। मैं रश्मि गुप्ता सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, अपनी धरती की रक्षा के लिए कपड़े का थैला अपनाएं। ये जो कपड़े का थैला है, आप सभी लोग इसे बनाएं और विशेष रूप से इसे हर जगह लेके चले अपने बैग के साथ में। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम राकेश जी, आपको समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा किस तरह से मिली? थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें कुछ बोलने का मौका दिया इस चीज़ पर। और मैं नीलम राकेश गुप्ता, मैं अभी 2019 से जब दीपिका दीदी के पास जुड़ी, मतलब मेरी बहनें आसपास जो रहती थी वो मुझे लेकर गई। वहाँ मैंने देखा, अरे दीदी तो हमारी पर्यावरण पर बहुत जोरों से काम कर रही है। मातृवैश्य हरियाली समिति में मैं 2019 से जुड़ी इससे। जब मैंने देखा, मैंने भी कुछ ठाना। इसमें मेरे लाइफ पार्टनर ने सहयोग दिया पूरा, बोला कि आप पूरा इसमें समय दीजिए आप अपनी दीदी के साथ। तो मैंने भी देखा मेरे को कुछ करना है। तो जब से मैंने देखा कि ये मैं किस तरीके से कार्य कर सकती हूँ, देखा समाज में, हमारे यहाँ समाज में हर जगह प्लास्टिक के ग्लासों का यूज़ देखती हूँ मैं, दोनियाँ देखती हूँ। तो मुझे बड़ा वो होता है कि इन प्लास्टिक के ग्लासों को, दोनियों को हम ऐसे फेंक देते हैं और इससे हमारे देश की ज़मीन बंजर हो रही है।
ये कूड़ा जाता क्या है, प्लास्टिक का होगा क्या है। और पहले तो हमारे पूर्वज पहले सोने के, फिर चांदी के बर्तन, फिर उसके बाद तांबे के, उसके बाद मिट्टी के बर्तनों का यूज होता था। अब मिट्टी के बर्तनों को हटाकर प्लास्टिक के ग्लास धोने का यूज शुरू कर दिया है सभी लोगों ने। तो ऐसा क्यों? और फिर इस तरीके से प्लास्टिक के ग्लास धोनियों का यूज़ होगा तो ये इससे तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण दूषित हो जाएगा हमारा। फिर मैंने ये हमारी दीदी ने अपनी समिति में, मातृ अली समिति में बर्तनों का प्रोग्राम बताया मुझे कि जैसे आप शादी विवाह में, मुझे उस चीज़ का शादी विवाह में कि आप किस तरीके से पत्तलदौनी को यूज़ करने से बचाया जाता है, उन्हें कैसे कराया जाता है। तो बर्तनों का वितरण करना शुरू किया है, सेट देना शुरू करा है। और सबसे पहले जहाँ भी मैं जाती हूँ तो अपने बैग में एक वो रखती हूँ, अपना गिलास रखती हूँ साथ में। तो उनको ये कहती हूँ कि आप हमेशा जहाँ भी जिस प्रोग्राम में जाती हूँ, जब भी घर से निकलती हूँ, किसी भी प्रोग्राम को मैं अटेंड करती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि प्लास्टिक के ग्लासों में पानी दिया जा रहा है, कीर्तन में, अपनी किटी पार्टियों में या फिर कहीं मीटिंग में। तो ये ना करें, आप ना पर्स में एक गिलास रख के चलें, जिससे हम कितने प्लास्टिक के ग्लास बचा सकते हैं। और मैंने कई जगह ग्लासों का वितरण भी किया। अब दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कुछ जो पर्यावरण, वृक्षारोपण और इन सभी चीज़ों के ऊपर कुछ और प्रकाश डालें थोड़ा सा। धन्यवाद चाहर साहब। जैसे कि अभी आपने देखा, पर्यावरण विषय एक व्यापक विषय है और मेरे को वो दिन भी याद आता है सन 2014 में, जब हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से भाषण दिया था सन 14 के बाद सन 2016 में, तो उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि जब भी घर से निकलो कपड़ा का थैला साथ लेके निकलो। तो उसी वक्त मेरे पास मेरी बहनों के फ़ोन आए, अरे दीदी ये बात आज लाल किले से भी गूंजी है, आप तो सन 2007 से कार्य कर रही हैं, कपड़े का थैला का वितरण कर रही हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये बात हमारे मन की बात आदरणीय मोदी जी तक पहुंच चुकी है, इस बात की हमें प्रसन्नता हुई और खुशी हुई। तो जो हमारी सर्वधर्म समिति है वो आगरा में ही नहीं पर पूरे भारतवर्ष में अब कार्य कर रही है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी, इस पर्यावरण विषय पर यदि सब मिलकर कार्य करेंगे तो हम अवश्य सफल रहेंगे। आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं धरोहर के रूप में। जैसे मेरे मन में कभी कभी विचार आता है कि हम अपने बच्चों को धरोहर के रूप में क्या दे के जा रहे हैं, बंगला, कोठी, गाड़ी, बैंक बैलेंस? नहीं, ये सब तो हम अपने आप भी कर लेंगे। हमको जल का संरक्षण करना है, जल को बचाना है, इसके साथ साथ हमें पौधों को लगाना है, उन्हें वृक्ष बनाना है, उन्हें हरा भरा रखना है। इसके साथ हमें पॉलीथीन विषय को बिल्कुल भी टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे को बताया बगल में हमारी बहन ने कि पहले सोने के, चांदी के, तांबे के, स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। अब तो घर घर में देखते हैं कि प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग होता है। तो ये सब नहीं करना है। तो हम ये सब पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, इस विषय को लेकर के हम बच्चों को धरोहर के रूप में बहुत कुछ दे के जा सकते हैं कि हम इन सबको नाना टाटा बाय बाय करना सीखें। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगी सर्वधर्म समिति से जो भी बहनें आगरा मंडल में या बाहर जुड़ना चाहती हैं, मेरा नंबर नोट कर लें 9837236092। क्यों? क्योंकि इस विषय पर हम लोग बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। और अब इसके साथ साथ हमने 2011 से क्षेत्र प्रजाता कमेटी के साथ मिलकर के रैलियां निकाली और हरे पेड़ों को बचाने के लिए विद्युत मोक्ष धाम को प्रमोट किया। क्योंकि जब हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार हमारा अंतिम संस्कार भी होता है, तो हमारे 5 पेड़ की लकड़ी हम अपने साथ ले जाते हैं। जब जीवन में हमने एक पेड़, एक पौधा नहीं लगाया तो 5 वृक्ष हम अपने साथ कैसे ले जा सकती हैं। इसलिए विद्युत मोक्ष धाम को आप अपनाइए और अपने को आधुनिक कहलवाइए और पर्यावरण को बचाइए। तो अब इस सर्वधर्म समिति में हम लोग पर धन आवरण के साथ साथ
बहुत व्यापक कार्य कर रही हैं। मेरे साथ में मेरी बहनें ललतेश रामचंद्र गुप्ता, रश्मि पंकज गुप्ता और नीलम राकेश गुप्ता और अनगिनत बहनें इस संस्था से जुड़ी हैं, इस समिति से जुड़ी हुई हैं। तो सभी को चाहूंगी कि एक व्यापक विषय है और आप सब मिल करके इस सर्वधर्म समिति से जुड़े। सारे धर्म की बहनें इसमें कार्य कर सकती हैं, भाई काम कर सकती हैं। हम आगरा मंडल में बहुत बड़ा व्यापक रूप से काम करेंगे। धन्यवाद।